बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम बजट 2025 और 26 के बारे में है। हमारे साथ पैनल में मौजूद मेरे 3 मेहमान गिरामी हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा जनाब राय कासिम मुश्ताक खल एडवोकेट साहब, जो कि साबका सदर जनरल सेक्रेटरी, साबका सदर बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और खल कबीला के बहुत ही नुमाया शख्सियत हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरे मेरे जो मेहमान हैं वो किसी ननकाना की तारीख में इनका एक अपना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब गुलाम कादर अलवी GQ अलवी साफ़ी भी हैं, एडवोकेट भी हैं और इन्होंने सियासत में भी इनका काफ़ी नाम है और टिकट होल्डर हैं। TLP इलेक्शन भी लड़ा और 20,000 से ज़्यादा वोटें भी इन्होंने ली हैं हल्का 133 PP से। सदर आज़ाद मीडिया ग्रुप भी हैं। तीसरे मेरे मेहमान नौजवान क़यादत, सरमायाकार और ताजर हैं हमारे ज़िला ननकाना के जनाब शेख रज़वान शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान ज़िला ननकाना साहब और जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी करियाना एसोसिएशन पंजाब हैं। हमारा प्रोग्राम जो है लब खोल के आज़ाद है तुम। हाँ, यहाँ ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी को आज़ादी है गुफ्तगू करने की और अपने ख्यालात के इजहार की। सबसे पहले मैं राय साहब आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ये जो बजट है 2025 और 26, इसमें हुकूमत ने आम आदमी को क्या रिलीफ दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो असद भाई, मैं आपको और आपकी टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूं और मैं रियली ये दिल से बात कर रहा हूं। आप लोगों ने एक ऐसा अच्छा इकदाम किया है जिसको अगर हम लोग एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी। क्योंकि शाह साहब, सहाफत मुआशरे की आंख और जबान होते हैं। सहाफी का बेसिक किरदार क्या है कि वो मुआशरे की आंख और जबान होते हैं। और आपने जो ये टाइटल दिया है लब खोल के आजाद हो तुम, ये इस वक्त ईमानदारी की बात है। पाकिस्तान में अशद जरूरी है। आपके इस चैनल को, आपकी टीम को इस काविश पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। अब दूसरा सवाल आपने किया है बजट के हवाले से। सच पूछें तो आप और मैं इस मुआशरे का हिस्सा है। हम कहीं दूर के नहीं। जब ये बजट आया तब भी आप ननकाने में थे, मैं भी ननकाने में था। बजट से पहले भी आप ननकाने में थे, मैं भी ननकाने में था। आप सच बताएं, जो चीज आपने बजट से पहले खरीदी, क्या वो अब सस्ती हो गई है? अगर सस्ती हो गई है तो बजट बहुत अच्छा है, बजट में रिलीफ है। अगर सस्ती नहीं हुई तो इस बजट को कहना चाहिए एक आदादो शुमार का गोरख धंधा है। इस गोरख धंधे को मैं किसी तौर पर अप्रिशिएट नहीं करता। शाह साहब, एक गुजारिश करूं, हम काफी दोस्त यहां मौजूद है मेरे साथ, मेरे इंतहाई काबिल जीरक दोस्त मौजूद है। शाह साहब, आपने जो बज़म सजाई है, इस बज़म में हमें दिल की भी बात करनी चाहिए। अलमिया ये हो गया है शाह साहब, मजहबी गुफ्तगू हो तो मैं जिस फिरके से हूं मैं सिर्फ उसी को डिफेंड करता हूं, उसके अलावा मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। मैं जिस फिरके से हूं मैं उसी को डिफेंड करता हूं। लेकिन मरकज तो मुसलमान है, कोई मुसलमान को डिफेंड नहीं करता। अगर मैं किसी मसलक से हूं, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक है, मेरी नजर में बकिया सारे गलत, मैं ठीक, मैं कभी हार नहीं मानता। इसी तरह शाह साहब, बतौर पाकिस्तानी हमारी सोच का खात्मा हो गया। मैं सोचूं
मैं अगर हुकूमत में हूं तो मैं उसकी तारीख के पुल बांधूं। मैं हुकूमत से बाहर हूं, ऑपोजिशन में हूं, तो मैं उनके अच्छे इकदाम पर भी तनकीद करता हुआ नजर आऊंगा। आज की ये महफिल जो आपने सजाई है, हम चारों को इस बात का आदा करना चाहिए, ये महफिल बतौर पाकिस्तानी होगी। हमारी सोच, क्योंकि आपने कहा है लब खोल के आजाद हो तुम, हम आज आपसे दिल की बात और आजादियत से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, आपका ये बेफाही आप जैसे इंसानों का है। मैं ये कहता हूं, ये बजट अल्फाज का गोरख धंधा है, इसमें रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि वो IMF जिसकी हमने किस्तें उतारनी है, मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में हमसे वो पैसा इकट्ठा करने की एक सालाना मुहिम है। शुक्रिया जनाब। दूसरे शेख साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आम आदमी तो सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की तलब करता है। क्या ये जो 2025 और 26 का बजट है, क्या ये जो हुकूमत है पाकिस्तान नून लीग की हुकूमत है या पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या ये गरीब आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान दे पाएगी इस बजट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आपने ताजों की आवाज तक पहुंचाया और हमारे जो दोस्त जो माशरे का अहम रुकन है उनकी आवाज भी बजट के हवाले से तमाम तक पहुंचाई जा रही है। जैसे राय साहब ने पहले कहा कि बजट जो है ना बेसिकली हमारा तो आज का गोरख धंधा होता है। इससे ना तो किसी चीज पे कोई असर पड़ रहा है और ना ही कोई फर्क नजर आएगा आपको। बेसिकली बजट IMF के लिए ही तैयार किया जाता है और IMF के लिए साथ ही मिलकर तैयार किया जाता है। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये मेन इश्यूज हैं और बदकिस्मती से हमने उनको वो देने की बजाय हमने उनको फकीर बना दिया। जिस तरह ये लफ्ज कहना जरा मुश्किल होगा कि जिस तरह गवर्नमेंट खुद जगह जगह जाके मांग रही है, उसी तरह उसने आवाम को मांगने पर लगा दिया। चाहे वो इनकम सपोर्ट के नाम पे है, चाहे वो किसी चीज की सब्सिडी के नाम पे है। तो रोटी, कपड़ा, मकान सब्सिडियों से या इस तरह की अंदाजों से नहीं पूरा होगा। उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने पड़ेंगे। आप ये जो अरबों के प्रोजेक्ट ला रहे हैं, 710 अरब रुपए के जो प्रोजेक्ट आपने दिए हैं सिर्फ इनकम सपोर्ट में, इस 710 अरब से आप इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप नहीं करते? एक प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर को आप साथ में लाएं, उनको मिलाने के बाद आप लोगों के लिए रोजगार पैदा करें। जब रोजगार पैदा होगा फिर रोटी, कपड़ा, मकान का बात पूरा होगा, वरना अमदाद से। GQ अलवी साहब, आप TLP के नुमाइंदा भी हैं और सियासत में आपका बड़ा नाम है ननकाना की। आप क्या आपकी पार्टी जो है वो इस बजट से जो है वो 100% सेटिस्फाई है? अगर नहीं है तो आप क्या इसके बारे में तहरीक चलाएंगे, सड़कों पे आएंगे और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप जरा खुल के बताएं, क्योंकि लब खोल के आजाद हो तुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। तो आपने क्वेश्चन किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बजट को तस्लीम करती है, अगर नहीं करती तो क्या आप इसके हवाले से फ्यूचर में क्या इरादा रखते हैं? फ्यूचर प्लानिंग जो हमारी कागज की तरफ से जो हुक्मनामा मिलेगा इंशाल्लाह हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक डेक्लेरम है जिसके साथ ही काम चलता है। रही बात बजट की, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब से वजूद में आई है उस वक्त से हमारा एक ही कहना है कि जो बातें आप करते हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी किया करें। हमारी तो जंग ही ये है कि जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल भी तो करें ना। बदकिस्मती के साथ जो कहा जाता है, जो बोला जाता है, जो दिखाया जाता है, अमलन उसका कोई सबूत नजर नहीं आता। तो इंशाल्लाह अगर ये दिए गए बजट के अंदर ओवरऑल आवाम का फायदा ना हुआ तो इंशाल्लाह हम बरकत की काल को जो है ताबीर। राय साहब, ये बताएं कि जितने भी सेंटर्स होते हैं इनको तो स्टेटस का मसला होता है, इन्होंने असम्बली में स्टेटस की वजह से जाना होता है। आम आदमी मजदूर आदमी है, उसने मजदूरी कमाने के लिए जाना होता है, जबकि आपने देखा है कि एक मजदूर की जो है वो तनख्वाह बहुत कम बढ़ी है, जबकि जो एक सेनेटर है उनकी बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। इसमें आपकी जो PTI जो है अपोजिशन,
क्या इसके बारे में तहरीक चलाने का ख्याल रख रही है, जबकि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पे आने का कह रही है, जबकि वो गवर्नमेंट की कोलिशन जो है वो पार्टी है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? एक तो बुखारी साहब, मैं आपसे फिर बात करूंगा, आज का हमारा ये प्रोग्राम पार्टीइज्म से बढ़ के बतौर पाकिस्तानी होना चाहिए। बात हमें दलाइल के साथ आपसे गुफ्तगू करनी चाहिए, और दलाइल वो जो रोशने अया की तरह रोशन हूं, ऐसे दलाइल नहीं कि मैं गलत दलाइल पे खड़ा हुआ हूं। मुझे दलाइल अलवी साहब का अच्छा लगा, मैं मानूंगा, मेरे भाई का लगा, शेख साहब का लगा, मैं मानूंगा। बुखारी साहब आपकी राय एक और कर लें कि इस बजट का जो फायदा है वो किस तबके को ज्यादा होगा? गरीबों को क्या इसका कोई फायदा होगा? गरीब उन अवानों में डिस्कस ही नहीं होते भैया। वो भैया आप कैसी बात करते हैं? अच्छा अच्छा। आप जिन अवानों की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो असम्बली मार्जे वजूद में आई है उसमें 80% लोग किसान और किसान के बेटे हैं। वो तमाम लोग जो अपना शजरा देखेंगे वो एक जिम्मेदार के बेटे होंगे, एक किसान के बेटे होंगे। और पिछले 2 साल से किसान फाका कशी से आगे बढ़कर खुदकशी की मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इनके कानों तक जूं तक नहीं देंगी। कैसी बात करते हैं? ये बजट नहीं है भाई, ये बजट नहीं, इसको मत माने बजट। ये है हम हमारा खून निचोड़कर IMF को किस तरह उनकी किस्तें उतारनी है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। गरीब को फायदा तब होता, बजट से पहले घी का रेट कुछ और होता, बजट के बाद 200 की कमी होती। चीनी का रेट पहले और होता, और उसका बजट से पहले, बजट के बाद उसका रेट आधी कीमत पे होता। बाजार में जाए ना आप, अगर तो चीनी आपको उस वक्त से लेके कम नहीं बढ़ी है, कम नहीं हुई, बढ़ी है, घी बढ़ा है, बिजली का यूनिट बढ़ा है, तो फिर समझे भाई, आप गुलाम हैं और IMF को किस्त उतारने के लिए मेहनत आप करेंगे और फ्रूट जाके IMF को पहुंच जाएगा। शेख साहब, आप एक ताजर हैं, आप समझते हैं, आप पाकिस्तान की एक बैकबोन है। जितने भी ताजर हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर किसी मुआशरे में तरक्की चाहते हो तो आप तजारत करें, लेन देन करें, कारोबार करें, बिजनेस करें। अब मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो बजट आया है, इससे ताजरों को कोई फायदा हो रहा है, या कि बिल्कुल ही जैसे आम आदमी को नुकसान हो, आपको भी नुकसान हो रहा है? बुखारी साहब, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पे कोई पॉलिसी बनाते वक्त ग्राउंड्स को नहीं देखा जाता कि हमारे मुल्क में 25 करोड़ आवाम की जरूरियात क्या है और हमारे मुल्क में चलना कैसे है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड तो यूरोप की तरफ भी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन सहूलियात हम शायद युगांडा की तरफ भी जा सकते, जो हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है। बाकी जो ताजरों के मसाइल है वो शायद आम आदमी से भी ज्यादा है। महंगी बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, और जो कॉस्ट है वो डे बाई डे दुनिया के मुकाबले बढ़ती जा रही है। हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, एक्सपोर्ट हमारी खत्म होती जा रही है। हम टेक्सटाइल की तरफ चले जाएं, कॉस्ट पूरी नहीं होती, जिस वजह से दुनिया में पीछे जा रहे हैं। हमारी इंपोर्ट्स डे बाई डे बढ़ रही हैं। और बदकिस्मती वाली बात है कि जो राय साहब ने भी कहा कि बैकबोन हमारी किसान है। हमने दुनिया को दिखाने के लिए या अपने आप को दिखाने के लिए गंदम को सस्ता किया या गन्ने को सस्ता किया, उसका अल्टरनेट ये हुआ कि आज ईदों पे मार्केटों में सुनसान और वेरी गुड, बहुत ऐसे हालात पैदा हुए कि मार्केट में कस्टमर नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है कि किसान बिल्कुल खाली हो चुका है, किसान के पास पैसा नहीं है। 4000 में गंदम लेना आसान था, 2000 में गंदम लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। घी की कीमतें, क्योंकि हम सारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हम ताजरों को, आवाम को सूरत देने के लिए एडिबल ऑयल इंपोर्ट को कम करें। हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, हम यहाँ पे ज़राअत को तरक्की दें, लेकिन उसकी बजाय हम वही 2 फसलें ले रहे हैं, गंदम ले रहे हैं या गन्ना ले रहे हैं, जिसके बाद हम जाके अपनी जमीन को खत्म कर रहे हैं। तो ताजर उससे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। और बदकिस्मती से जो बड़े ताजर हैं वो खुद हुकूमत में होते हैं। तो छोटा ताजर, बड़ा ताजर, ये बदकिस्मती हमारे मुल्क में चल रही है। छोटा ताजर और बड़ा ताजर बदकिस्मती चल रही है। जी गोली साहब, आप एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं और आपने काफ़ी लाइफ का अपना हिस्सा जो है वो एजुकेशन को दिया है।
प्राइवेट स्कूलों के आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज जो होता है वो एजुकेशन में होता है? अगर किसी मुल्क की एजुकेशन प्रमोशन हो उसकी, तो मुल्क तरक्की करता है। ये जो बजट है, क्या इसने एजुकेशन को कुछ दिया है या कि खाली कशकोल ही है? बुखारी साहब, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक। मगर इस गवर्नमेंट के कुर्बान जाएं, जिसकी वजह से कौमें तरक्की करती हैं, जिसकी वजह से इंसान की पहचान है, जो इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है, और जिसके साथ इंसान अपने आप को मनवा सकता है, वो है तालीम। और अनफॉर्चुनेटली इस बजट के अंदर तालीम का जो हिस्सा रखा गया है वो तो ना होने के बराबर है। उससे कौन लोग अकोमोडेट होंगे? जिन लोगों को फायदा होगा, एजुकेशन की सार्थक तरक्की करेगी। काश ये बन गए अमीर और पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले और मजदूर के बच्चों में एक ही तमीज हो जाए कि एक ही सामने खड़े हुए महमूद और एजाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं और उनके जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, टीचर्स हैं, उनके अक्सर बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना बुरा है कि उनके अपने खुद के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? इसकी क्या वजह है? फेलवर किसका, गवर्नमेंट का है या कि इसमें प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा हाई जंप कर गए? असल में बुखारी साहब, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये है, ये स्टेटस को है। हर बंदा ये बताना चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत से हाई फाई स्कूल के अंदर पढ़ता है। सेकंड, प्राइवेट स्कूलों को लोग तरजीह इसलिए देते हैं कि वहां पे इंडिविजुअली जो है बच्चों के ऊपर तवज्जो मिल जाती है, और डेली लेवल पे जो है, डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्ट आ जाती है, पेरेंट्स को टच किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इस बात की कमी है टिल नाउ। रही बात कि गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों का इंतखाब ही क्यों करते हैं, इंतखाब करना उनके लिए क्या मजबूरी बन गई है? तो मैं ये समझता हूँ इसके अंदर 90% जो है वो स्टेटस को है, 10% जो है वो इंडिविजुअल जो है अटेंशन है। एजाज साहब, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बुखारी साहब, कि महकमा सेहत हमारा दूसरा बड़ा पिलर है किसी भी मुआशरे की, अगर आपने हालत चेक करनी हो। जी राय साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी मुल्क का अगर तरक्की देखनी हो तो दूसरा बड़ा जो उसका पिलर होता है वो सेहत होती है। लोगों की सेहत के बारे में देखा जाता है कि कोई बंदा बाहर से अगर कोई बादशाह आए तो वो देखता है कि यहाँ के लोगों की सेहत कैसी है, वो दूसरा बड़ा पिलर होता है। पाकिस्तान का ये जो 2025-26 का बजट है, इसमें सेहत के कितना बजट रखा गया है? और दूसरा दोहरा क्वेश्चन मेरा आपके साथ कि जो ज़राअत है, महकमा ज़राअत, काश्तकारी है, गवर्नमेंट ने खादों में, पानी में किसानों को कितना रिलीफ दिया है, इसके बारे में जरा बताइए। बुखारी साहब, लब खोल के आजाद हो तुम, और सवाल भी इतना तलख कर देते हो कि फिर कोई आदमी ये ना कहे कि मैं बतौर पाकिस्तानी नहीं, मैं हुकूमत पे सिर्फ तनकीद करने के लिए बैठा हूं, मैं किसी और पॉजिटिव तनकीद आप कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पाकिस्तानी, बाद में जो है ना हम। बुखारी साहब, रियासत की जिम्मेदारी दो अहम सतून पर खड़ी होती है। एक सेहत, दूसरा तालीम। अलमिया ये है भैया, आप मुआशरे का हिस्सा हैं। ये मेरे फाजल दोस्त अलवी साहब और अली भाई मेरे हिस्सा हैं मुआशरे का। हम आज का जो पैनल है ये मुआशरे में सुबह शाम लोगों में मिलने जुलने वाला हम लोग हैं। अलमिया ये है, तुम्हारे मुल्क में नाकस पॉलिसी की बुनियाद पे ये दोनों कारोबार बन चुके हैं। जो रियासत ने फ्री दहलीज पे पेश करना है हमें, आइन कहता है कि सेहत और तालीम रियासत की जिम्मेदारी है, ये बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट है हमारे। अलमिया क्या है? इतना गलत चेक एंड बैलेंस है, इतना गलत चेक एंड बैलेंस है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल एक कारोबार बन गया भैया।
आज प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन गया है। जब ये दोनों चीजें तजारत में चली जाएंगी तो भाई तालीम का म्यार क्या रह जाएगा, सेहत का म्यार क्या रह जाएगा। ननकाना साहब में आप बैठे हुए हैं, ननकाना साहब में मोस्टली संजीदा मरीजों को सिर्फ ये कह जाता है आपको लाहौर रेफर कर दिया गया, आपको फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। और ननकाना है क्या? लाहौर का मोहल्ला। लाहौर से 40 मिनट के बाद ननकाना है। यहां का हॉस्पिटल इंटरनेशनल म्यार का होना चाहिए, यहां मरीज दूर दराज से आना चाहिए, अप्रोचेबल जगह है, खुली जगह है हमारे पास। लेकिन अलमिया ये है, हमारे यहां सरकारी अस्पताल में सिर्फ ये कहने के लिए लोग बैठे हुए हैं आपको लाहौर रेफर कर दिया, इस मरीज का यहां इलाज मुमकिन नहीं है। दुख वाली बात है यार, हम ननकाने के बशिंदे हैं, दुख वाली बात है। किसी हुकूमती आदमी ने इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की कि इस इंटरनेशनल सिटी ननकाना के अस्पताल को भी इंटरनेशनल म्यार का होना चाहिए। यहां हर फैकल्टी होनी चाहिए, यहां हर डॉक्टर होना चाहिए और यहां आला से आला सर्जन होने चाहिए। नहीं, आप आ जाओ इस बजट पे। भाई बजट है तैयार करने वाले अशराफिया, गुलाम IMF के। बजट उनका तैयार करता है, उनकी टॉप प्रेफरेंस हमारी सेहत नहीं है, उनकी टॉप प्रेफरेंस हमारे लिए तालीम का म्यार आला नहीं है। वो तो चाहते हैं तालीम भी बिजनेस हो, सेहत भी बिजनेस हो, हमें हासिल हो लोगों से पैसा। बस अलमिया ये हुआ है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए भैया, बुखारी साहब हुकूमत को चाहिए, मैं हुकूमत से पुरजोर अपील करता हूं, अल्लाह करे हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच जाए। चीख तो सारी कौम रही है, उनमें एक मैं भी हूं, मुतनास आदमी, पाकिस्तानी हूं, दर्द रखता हूं। ओ भाई आप लोग MPA MNA साहब, आप नगर ननकाने के बशिंदे हैं तो ननकाने में सेहत का म्यार इंटरनेशनल होना चाहिए, ननकाने में तालीम का म्यार इंटरनेशनल होना चाहिए। ननकाने में इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस प्राइवेट स्कूल है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हुकूमत के खिलाफ जरूर हूं। आपके स्कूल कहां खड़े हैं? आपके स्कूल कहां खड़े हैं? हुकूमत वालों, आपके स्कूल का भी म्यार अप होना चाहिए, लोगों की प्रेफरेंस हो, वो बच्चों को फ्री तालीम दिलाएं और आला म्यार की दिलाएं, ये हमारा भी हक होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है बुखारी साहब, नहीं वो काम हो रहे जो काम होने चाहिए इस वक्त। शेख साहब, आपसे मेरा एक अदना सा एक मासूमाना सवाल है, मैं आपसे करना चाहता हूँ कि छोटे दुकानदार जो है, करियाने वाले, करियाना दुकान रिटेलर जो है, इनके लिए हुकूमत ने कोई रिलीफ दिया या इन पे वो जो टैक्सों का बोझ इन पे और ज्यादा डाल दिया है? बुखारी साहब, बात ननकाना से बढ़कर पूरे पाकिस्तान तक जाएगी। रिटेलर्स पे बोझ सबसे ज्यादा डाला जा रहा है। जो चेक एंड बैलेंस है पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा जो चोरी है वो सेल्स टैक्स की चोरी है। अब जो सेल्स टैक्स की रिकवरी है वो गवर्नमेंट ने करनी है प्रोडक्शन लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल से जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से जाएगी वो रिटेलर से। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी चीज प्रोडक्शन में जा रही है उसका सेल टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रही। अदारों में करप्शन, खासतौर पे FBR में करप्शन बहुत ज्यादा, उस वजह से लोग टैक्स देने की बजाय रिश्वत है। मेरे भाई, जब इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका कोई एक्शन नहीं लेते? आप दुकानों में बैठे हुए बड़े अली भाई बुखारी साहब के सवाल का जवाब दें। जवाब बैठे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं, आपके छोटे दुकानदार मर रहे हैं और आप सिर्फ बातें कर रहे हैं। भाई सड़कों पे निकले तो पता चले आम आदमी को फायदा हो। मैं सर उस तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि जब आपको गुलामी के शिकंजे में बांध दिया जाता है ना, तब सिर्फ मकसद अपने 2 वक्त की रोटी को पूरा करना है। आप ननकाना साहब में, शेखुपुरा में, लाहौर में अपनी कम्युनिटी के लोगों को, जिनको आप 40-40 साल से जानते हैं, जो दुकानदार थे, जो रिटेलर थे, उनकी जिंदगी में आपने मैक्सिमम क्या फर्क देखा होगा? तो बड़ी हद तक अपने बच्चों की शादी कर दी या अपने मकान को बना दिया, जबकि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री विदिन फ्यू मंथ्स बन जाती है। रियली गुड। अगर हमारा शरह मुनाफा या हम पे टैक्सेस का बोझ
उनके बराबर जो है ये शटर वगैरह उतारे हैं जी जी या और कोई मामला इधर इनकी होती हैं दुकानदारों को, जी तो आप वहां पे पहुंचते नहीं। लोगों की शिकायत ये है कि आपका डीसी का आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इस अच्छा। वजह से आप जो है उनके साथ शामिल नहीं होते। नहीं क्या ऐसी- इसमें क्या ऐसी- दिक्कत है? भाई साहब ये बिल्कुल बात गलत है। देखिए बाहर की आवाज और अंदर की आवाज में कुछ फर्क होता है। अब जो बात हम डिप्टी कमिश्नर से करेंगे या जो बात इंतजामिया से करेंगे, वो ना तो इंतजामिया बाहर आके बता सकती है, ना हम वो बातें बताते हैं। कुछ ना कुछ गिव एंड टेक जरूर होता है। हम हर जगह ठीक हम भी नहीं है, हो सकता है। मैं बतौर ताजिर बात कर रहा हूँ, वेरी टैक्स चोरी हमारे ताजिर करते हैं, अदारे उसी बना पे हमें ब्लैकमेल करते हैं। अगर एक ताजर, एक रिटेलर, दुकानदार टैक्स चोरी नहीं करेगा तो कोई उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये हम करते हैं, हमें से दोस्त है ना। बाकी जहां तक रही बात इंतजामिया के साथ या शहर को चलाने वाली बात, देखिए कुछ चीजें लॉ में आती हैं, उनको ओबे करना हमारा फर्ज है। अब जो फुटपाथ बेसिकली गवर्नमेंट बना सर ये जो फाइलर नॉन ये तो सर फाइलर नॉन ये फाइलर नॉन फाइलर, मुझे ये बताएं, घी का बस डब्बा वो- लेने चले जाएं, जी, वहां पे हम टैक्स देते हैं, चीनी लेने चले जाएं, ऊपर लिखा होता है टैक्स, जी जो भी आप उसको क्या सेल्स टैक्स भी है, सेल टैक्स भी है, बिजली के बिल देख लें वहां पे टैक्स, जनाब कोई चीज नहीं है। आप तो फलों की आप रेडी पे चले जाए, वहां पे जो अभी- उतारे उसको अभी वो सर- क्या कहते हैं भाई साहब, आप वो- टेंशन नहीं लें। जी अभी जी अंडों उस पे, पे है। अभी फ्रूट ये पे- फाइलर और नॉन फाइलर क्या है, इससे गवर्नमेंट, मेरा तो ख्याल ये है जो 2-3 हजार रुपया साल का जाएगा ना, ये 1 करोड़ को उसको मल्टीप्लाई करें तो कितने अरब डॉलर बन जाएगा। तो गवर्नमेंट सिर्फ खाना पीना, मैं परसों एक क्लिप देख रहा था, रील देख रहा था भाई साहब, बड़ी जी, बिस्मिल्लाह। बात लंबी हो जाएगी। उसमें वो कहते हैं जी कि जीएम साहब आ रहे हैं और हमें इस दफा 100 करोड़ का घाटा पड़ा है। जीएम साहब आ रहे हैं करने के लिए, उसने कहा टेंशन कोई नहीं, अखबार में इश्तेहार दे दो, 10,000 नौकरी आ रही है, 500 रुपये फीस रख दो। सर वो 500 फीस रख देंगे, वो 10,000 नौकरी, वो नौकरी कौन देगा? तो नौकरी किसने देनी है? जिस दिन नौकरी का ऐलान होगा, ऐलान करने के पर्चा आउट हो गया, नौकरी कैंसिल हो गई। तो बात तो गवर्नमेंट के पास तो आपसे हर चीज निकालने का तरीका है, हम उसका हिस्सा खुद भी बनने को तैयार हुए हैं, हम भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। ये चीजें हमें अपने अंदर से छोटी छोटी करप्शन हमें भी निकालनी पड़ेगी। अली साहब आप एजुकेशन के साथ वाबस्ता हैं, गवर्नमेंट मुलाजम की पेंशनें जो उसको होता है मंथली जो है, महीने बाद उन्हें तनख्वाह लेनी होती है या पेंशन वगैरह लेनी होती है। आप बताएं कि इस गवर्नमेंट ने क्या पेंशन होल्डर को कोई रिलीफ दिया है और तनख्वाहों में कितने फीसद इजाफा हुआ? क्या एक आदमी जो घर में अकेला कमाने वाला है वो ये 10% इजाफे के साथ वो पूरा मंथ जो है वो बना सकता है? बुखारी साहब, अब इस बजट और इस पेंशन के इजाफे को और तनख्वाह को सामने रखते हुए अगर ये बात करें तो मैं ये कहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये जो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो पेंशन के हक में नहीं, वो इजाफा कहाँ, वो तो इस पेंशन को खत्म करने पे तुली हुई है। आपने सुना होगा, आपने न्यूज देखी होगी, और आप खुद बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो तो पेंशन के हक में नहीं है। रही बात तनख्वाहों की, तो वो ये प्लानिंग कर रहे हैं दिन रात की ये जो तनख्वाहें हैं इनकी किसी न किसी तरह इस तरह मिनिमाइज कर दी जाए ताकि ये लोग घरों को जाने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है सर, ये लोग जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं ये इस तबके का हिस्सा नहीं है। एजुकेशन की पॉलिसी वो बंदा तैयार कर रहा है जिसका एजुकेशन के साथ वास्ता ही नहीं है। जब एजुकेशन की पॉलिसी किसान तैयार करेगा तो सॉरी टू से रिजल्ट नहीं मिलेगा। एजुकेशन की पॉलिसी माहिर एजुकेशन ही तैयार करे तो फिर उसे पता चलेगा कि पेंशन लेने वाले का गुजारा कैसे हो रहा है, तनख्वाह की कमी जो है उससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, ये चीजें फिर वो अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन हमारे यहाँ सब उल्ट है। तो मैं तो इस हालत में ये दुआ ही कर सकता हूँ तनख्वाहदारों के लिए भी और पेंशन होल्डरों के लिए भी कि अल्लाह उनके जो है हाल पे रहम फरमाए। साहब गरीब आदमी कमेटी डाल के उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट ने जो है बिजली का यूनिट फी यूनिट इतना ज़्यादा महंगा कर दिया है और 200 यूनिट और है, 200 के बाद जो है वो यकदम जो है वो 7,000 बढ़ा दिया जाता है। लोगों ने घरों में कमेटियाँ डाल के सोचा था कि हम सोलर पैनल लगाएं, मगर इस गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने 18% सोलर पैनल पर भी टैक्स लगा दिया है। ये क्या बजट, ये जो बजट है ये गरीब मकाऊ बजट तो नहीं है।
शाह साहब, बतौरे पाकिस्तानी लब खोल के आजाद हो तुम, रोना आता है, ईमानदारी की बात है, रोना आता है जब सोचता हूं बतौरे पाकिस्तानी 75 साला इस पाकिस्तानी की तारीख को मुलाजा फरमा लें। हमारा मुल्क एशिया में आखिरी नंबरों पर है। रोना चाहिए हमें, हम अवाम को रोना चाहिए इस इशू पे कि पाकिस्तान एशिया के मुल्कों में आखिरी नंबरों पर है। हमारा मुल्क जमहूरियत को डिरेल करते 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 ना अब जमहूरी रहा है, ना मुल्क में आमरीयत है। पता नहीं हुकूमत किन की है, कभी अदारे ऊपर आ जाते हैं, कभी सियासतदान उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। बोल के आप बताएं कि जो है वो कौन सी है? हुकूमत नारे मारने वालों की है, हुकूमत नारे मारने वालों की है, जो सबके साथ मिल जाते हैं। यानी बुखारी साहब आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो है जी मोनोग्राम इस चैनल का ये है कि लब खोल के आजाद तुम, तो मेरा ख्याल बुखारी साहब ये कहना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं, और अगर कौन से ही नहीं उनको जाम कर दिया जाए तो फिर आम बंदे को कैसे समझ लगे कि वो रखुल के पास। देखो मेरे प्यारे पाकिस्तान, 75 साला इस पाकिस्तान की तकदीर को आपके सामने रख देता हूं। आधी हुकूमत पाकिस्तान के अदारों ने की है हम पे 75 सालों में, आधी हुकूमत पाकिस्तान के सियासतदानों ने की है। और अगर मैं एक घर का सरबराह हूं और वो घर तरक्की की बजाय मकरूज हो जाए तो सरबराह गलत है, गलत है, गलत है। पाकिस्तान 75 सालों में मकरूज हुआ है। ना मैं तारीफ करूंगा अदारों की, ना मैं करूंगा आज तक के वजारत उज़्मा के लोगों में, उस सीट को एंजॉय करने वालों में। जब मुल्क ही मकरूज है तो किसकी तारीफ करूं? पाकिस्तान का हर अदारा खसारे में है। अदारे में कौन लोग हैं बुखारी साहब? अदारे में हमारे तबके के, मैं आपकी बात काटूंगा, गवर्नमेंट के अदारे खसारे में हैं और गवर्नमेंट के जो बिजनेस करने वाले हैं वो प्लस में जा रहे हैं। चाहे वो शुगर मिल वाले हैं वो मुस्बत जा रहे हैं। भाई 74 कंपनियां जिनकी हैं उनके बारे हम दोनों गुफ्तगू नहीं कर सकते। मुल्क के बड़े अदारों के 74 सरबराह ऐसे हैं जिनके बारे में हम इस चैनल पे बात नहीं कर सकते। उनका हर अदारा कामयाब है। अदारा उनका नाकाम है जो मेरे जैसे पाकिस्तानी हैं, जज्बा रखते हैं यहां पैसे लगाने को। मेरा भाई, आप पेट्रोल पंप लगा के देखें बुखारी साहब, एक पेट्रोल पंप, जमीन आपने खरीदनी, जमीन आपने पैसे दे के लेनी, ऊपर 2-3 करोड़ 4 करोड़ आपने इन्वेस्ट करना, लेकिन 16 रिपोर्टें लेना पड़ेंगी आपको अदारों से। हर रिपोर्ट का 2 लाख 3 लाख अदा करना होगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है। भी देनी पड़ती है साहब, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। जो ऐसे लोग हैं ना 2-3 लाख। और भैया आप इधर खुल के बिजनेस नहीं कर सकते इस मुल्क में। अदारे दिखाएं, हाँ ये धुआं निकल रहा है, पर्चा दे दो। आप उनसे हाथ मिलाएं, चलाएं, खुलेआम चलाएं। आप इस मुल्क में कोई काम उन अदारों की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। जो अदारे काम कर रहे हैं आप वो काम इस मुल्क में नहीं कर सकते, आप वो कारखाना नहीं लगा सकते। ये मुल्क हकीकत में अफसरशाही का मुल्क है। इस मुल्क में इस वक्त अफसरशाही जिस तरह जमूर पकड़ चुका है, ये मुल्क अफसरशाही का मुल्क है। शेख साहब, मैं तो आपसे बिजनेस की बात ही करूंगा। जी भाई साहब, बिल्कुल। क्या कोई ऐसी खाने पीने की चीज है जिसपे गवर्नमेंट ने टैक्स जो कम की? आपस की बात है। नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है भाई साहब। बेसिकली मैं अपनी बात में करना चाहूंगा, टैक्स गवर्नमेंट कम कर नहीं सकती, टैक्स गवर्नमेंट कम कर नहीं सकती। मैं एक छोटी सी फिगर आपके सामने रखना चाहूंगा। जिंदगियां तो कम कर सकती है ना गवर्नमेंट, जो कर दी है गरीबों की वो तो कर सकती है ना। वो आप कर रहे हैं ना, वो तो कर सकती है ना, वो तो कर दिया है ना। बहुत अच्छे। आपने एक गरीब आदमी को क्या रिलीफ दिया इस गवर्नमेंट ने? खाने पीने की चीजें भी छीन ली है लोगों की। भाई मेरे को गवर्नमेंट को चाहिए होश के नाखन ले, आम आदमी के बारे में सोचे। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? हम पाकिस्तान, श्रीलंका में रह रहे हैं। श्रीलंका शायद हमसे बेहतर जा रहा हो।
कहते हैं भाई आप आवाज बने, देखिए बात सुने। देखिए, जिस तरह अगर यहाँ पे अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, अगर इस तरह चलता रहा तो भाईजान आप भी बहुत जल्द सर हम जिम्मेदार बहुत हैं। जल्द जो है प्यादा लेकर बाहर आ जाएंगे, मांगने के लिए हो जाएंगे सर। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं कि हम बराबर के कसूरवार हैं, हम इनका हिस्सा खुद बने हुए हैं। अब इस वक्त 17,573 अरब रुपए बाकी गवर्नमेंट के इस बजट में अखराजात हैं, जिसमें सिर्फ जो सूद की अदायगी है वो 8,207 अरब रुपए। 17,000 के बजट में 8207 अरब रुपए आपने सिर्फ सूद अदा करना है। वो सूद किस लिए अदा करना है कि जो कर्जे आप दिन ब दिन देते जा रहे हैं, दिन ब दिन लेते जा रहे हैं। अच्छा, अब आपने बात की कि गरीब की तनख्वाह कम बढ़ी है, सैनिटर्स की और अदारों की तनख्वाहें ज्यादा बढ़ी। सर वो तनख्वाहें मिलती हैं हमारे टैक्सों के पैसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े सारों के जो और से पैसे आते हैं। मजदूर वो सर मैं नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता। आप क्या देते हैं सर? वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं भाई मेरे? आप कुछ नहीं दे रहे। वो सर वो बाहर से पैसे आते हैं। 14,131 अरब रुपए कहीं और से तीसरी ताकत पैसे चले वो जनरेट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है ना, उसमें उनकी मेहनत तो शामिल नहीं है ना। मेहनत चले जितनी हम करते हैं। और सर अगर जरदारी खानदान और नूनी खानदान के आधे पैसे भी स्विस बैंक से पाकिस्तान में आ जाए और जितने ये शुरफा तकदीर बदल जाए तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की नहीं तो आप जो 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम होते हैं, अहले सुन्नत वल जमात को कहें कि जितना लंगर वो देती है ना, वो एक साल ना दे और हुकूमत को दे दे कि हुकूमत उनसे भीख मांगे। या अहले तशरीह कौम से सिर्फ मुहर्रम में और जनाब वो क्या कहते हैं सफर में उनके न्याज़े न दे, जाकिरों को पैसे न दे। आपके मुल्क का जो बजट है ना, आपके कर्जे जो खत्म हो जाए और भीख मांग रहे आप। बहुत अच्छा। इस चीज में मैं आपको बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 25 करोड़ आबाद, भाई साहब आप चीज से एग्री करेंगे, किसी भी वक्त पाकिस्तान में कोई मसला हुआ है ना तो गवर्नमेंट से ज्यादा अवाम ने खुद अपनी अवाम की, चाहे वो राजनपुर में सैलाब हो, चाहे वो कोई जल्जला आया हो, पाकिस्तान की अवाम ने अरबों खरबों डोनेशन खुद इकट्ठी करके वहां पहुंचाई है गवर्नमेंट की मदद के बगैर। पाकिस्तान की अवाम अपने लिए सब कुछ करना जानती है, लेकिन बात वही है ना कि जो टैक्स अब 14,131 अरब रुपए एफडीआर की जाती कलेक्शन है, जो 18.7% पॉजिटिव होगी लास्ट ईयर से। अब ये टैक्सेस लेने के बाद जो रियासत के मेन 3 फराइज है भाई साहब, उसमें सेहत, तलीम और सिक्योरिटी शामिल है। लेकिन बुखारी साहब वो सेहत, तलीम और सिक्योरिटी हमें प्राइवेटली लेना पड़ती है। सिक्योरिटी भी मैं उसके साथ शामिल क्या बात, क्या बात। किसी कैमरे दुकान पे कैमरे लगे, इसमें एफआईआर दे दो। तुमने सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे, इसमें एफआईआर दे दो। भाई आपने वो क्यों अदारे बनाए हुए हैं? पुलिस किस लिए रखी हुई है? सिक्योरिटी कैमरे अगर हमने ही लगवाने हैं तो फिर ये जो आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे अरबों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? बहुत अच्छे। तो भाईजान हम बराबर के कसूरवार हैं इसमें। साहब आपके पास कौन सी गाड़ी है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दी है सवारी। अच्छा, ये हम जैसे जो बंदे हैं जो 800 सीसी या 600 सीसी गाड़ी लेते थे इस गवर्नमेंट ने जो है उन पे भी टैक्स लगा दिया जनाब। अब हम मोटरसाइकिल पे चलेंगे। मेरा ख्याल है अगले बजट तक मोटरसाइकिल पे भी इतना टैक्स लगेगा कोई बंदा आम आदमी जो है मोटरसाइकिल भी नहीं ले। क्या ये हुकूमत जो है वो सिर्फ गुरबा को मारने के लिए बनी है? बुखारी साहब, बजट 75 सालों में आ रहा है। जितना आप शोर डाल रहे हैं या हम डाल रहे हैं ना, ये डालते डालते हमारी नस्लें गुजर गई हैं। बात सफेद हो गई हमारी। अब इन बातों के से निकलने का वक्त है। देखें बुखारी साहब, अगर हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और आपने हमें मौका दिया है अपना पैगाम अवाम तक पहुंचाने को, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। हम पैगाम क्या दे रहे हैं? अलमिया ये है इस वक्त हमारे मुल्क का, आप रेलवे खसारे में, पीआईए खसारे में, स्टील मिल खसारे में। किसी अदारे का नाम तो लें, किसी अदारे का। उनमें कौन लोग भर्ती हैं? हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे कुछ छोटे अजीजदारी में उन लोगों में मौजूद हैं अदारों में। मैं उनसे एक सवाल करता हूं, यार आप भी तो पाकिस्तानी हो। एक दफा आप हलफ दे दें कि हम पूरा काम मेरिट पे करेंगे। यकीन करें, गुर्बत कोई इश्यू नहीं है, गरीबी अल्लाह के हाथ में है, अमीरी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अमन आपके हाथ में है। अल्लाह ने फरमाया है अमन अदल आपके हाथ में है। आप अदारे हैं हमारे,
देखो बुखारी साहब, 75 सालों में पाकिस्तान का पंजाब पूरा नंबरी तकसीम नहीं कर सके ये पटवारी तहसीलदार। लाखों लोग कत्ल हो गए हैं कब्जा करने के चक्करों में। लाखों लोग, पटवारी से गिरदावरी चेंज की और दावा बोला, लड़ाई हुई, बंदे मर गए। और उसका सिंगल एक हल है भाई, सिंगल एक हल। वजीर आला पंजाब अनाउंस करे पटवारी तहसीलदार नंबरी तकसीम करके मेरे पास ले आए। भाई जो जहां बैठा है वो अमन में तो हो। ये नहीं है बुखारी साहब मुझसे बड़े हैं, अमीर हैं, पटवारी से मिले, गिरदावरी चेंज की और मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया। और अल्लाह का वास्ता हुकूमत वालों, इस पंजाब की सिर्फ नंबरी तकसीम कर दो, ये आपका एहसान होगा। आपने पहले एक बात की है, ये जो नजायज तजावजात का खात्मे वाली मुहिम चली थी, मैं अली भाई तो उसका जवाब दिया अली भाई ने, लेकिन मैं भी देना चाहता हूं बतौर पाकिस्तानी। मैं रंजीदा हूं, मैं रंजीदा हूं। मेरे साथ सिटी है मोड़ खुंदा, मेरे साथ सिटी है मंडी फैजाबाद। वहां पे दुकानदारों ने, मकामी दुकानदारों ने अपने फ्रंट पे गरीब लोगों को जगह दी कारोबार करने की। वो गरीब लोग वहां बैठते, खुद कमाते, उस दुकानदार को देते, जिससे वो मालिक का किराया अदा करता, खुशहाल हो जाता। हमारी इस गवर्नमेंट ने क्या किया है? नजायज तजावजात का ढूंढा पीटा, उन जगह को अवाम से वापस लिया और अपनी ऊपर तस्वीर लगा के, रेडी लगा के बिठा दी, उसमें किराया लंबा लगा दिया। वो आदमी जिससे एक दुकानदार, एक अवाम का आदमी रिलीफ ले रहा था, उसे गवर्नमेंट ने, अपने अनादारों ने उससे किराया लेना शुरू कर दिया। या तो वो जगह खाली करते ना, नजायज तजावजात थी ना, उनको खाली कर देते। भाई उसी जगह पे सिर्फ एक फ्लैक्स लगानी है हुकूमत की और वो रजिस्टर्ड हो जानी है और उसका पैसा इन अदारों ने खाना शुरू कर देना है। हमसे छीना गया है वो पैसा। ऐड करूंगा, हमारे वो भाई है जो उससे किराए ले रहे थे और हमारे वो भाई है जो किसी दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं है। अब ये इस पे हो सकता है मेरा आपसे इख्तिलाफ हो, लेकिन ये इख्तिलाफ कोई हमारी लड़ाई नहीं है। इसमें शायद मेरे समझने में या आपके समझने में फर्क हो सकता है। गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ भलाई का ही प्रोजेक्ट किया, लेकिन लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं हम यहीं पे रहेंगे, हमने यहीं पे रहना। अगर रहना है, गवर्नमेंट का हक बनता है कि उनके लिए अच्छी जगह ऑल्टरनेट तैयार करके। नहीं, अगर उस जगह रखना था तो जो एक दुकानदार अपने किराए की मद में कुछ पैसे उससे ले रहा था, तो वो हुकूमत लेना क्यों शुरू कर दिया? हुकूमत का काम रिलीफ देना है, कलेक्शन नहीं है। चंदा कलेक्शन तो हुकूमत नहीं होनी चाहिए। वो तो बुखारी साहब ने पहले कहा है कि गवर्नमेंट लेना शुरू कर दे आवाम से, उन रेडी बानों से देने को हम तैयार हैं, देने को। आप दे रहे हैं, आप पहले भी दे रहे हैं जी। माशाल्लाह काफी गर्मा गर्मी इस प्रोग्राम में हो रही है, बहस हो रही है। असल में अवाम तक हकायक पहुंचाना हमारा मकसद है। डीसी ननकाना काफी मेहनती आदमी है ननकाना साहब का। हमने देखा है कि ईद की छुट्टियों में भी वो बसों में जो लोग किराया ज्यादा ट्रांसपोर्टर ले रहे थे, उनके खिलाफ उसने क्रैकडाउन किया है। और मेले में भी हम देखा है हमने कि काफी मेहनत ज्यादा की है। असल में जो पॉलिसियां बनती है, पॉलिसीज जो बनती हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऊपर से बनती है। यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने ऊपर वालों की पॉलिसीज पे चलना होता है। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपके साथ सिटी 56 पर लब खोल के आज़ाद हो। तो असद बुखारी को अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।